अरे दोस्तों, बेसिक एलिमेंट ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं। तो रिलेशंस जो होते हैं ना, उसमें बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं उसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि रिलेशन जो है वो काम किस तरह करता है, वो दिखता कैसे है। भाई प्रैक्टिकल लाइफ से पूछो कि रिलेशन होता क्या है, ठीक है। तो रिलेशन, जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में शब्द रिलेशन यूज करते हैं, वही रिलेशन का एग्जैक्टली सेम लॉजिकल मीनिंग भी हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते हैं एक स्कूल है, ठीक है ना, उसमें क्लास 12th में कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, एक बात हो गई। उसी स्कूल में क्लास 11th में कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। अगर हम बोलें तो यहां पर बोल सकते हैं यहां पर ए स्टूडेंट्स हैं और यहां पर बोले यहां बी स्टूडेंट है। भाई ये स्टूडेंट आपस में किस तरह का रिलेशन बना रहे हैं? जो स्टूडेंट क्लास 12th में है, जो स्टूडेंट क्लास 11th में, किस तरह का रिलेशन बना रहे हैं? कोई रिलेशन नहीं बना रहे हैं, ठीक है। जब तक मैं ये स्टेटमेंट ना लिख दूं। कौन सी स्टेटमेंट? समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं इस तरह से कुछ लिख रहा हूं कि ए, पहली स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ए इज अ ब्रदर ऑफ, किसका ब्रदर है? ए, बी का ब्रदर है, ठीक है। इस केस में रिलेशन देखिए बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। दूसरी तरफ देखूं, एक और स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। एक स्टेटमेंट और क्या है? ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। ऐसा हो सकता है? हाँ जी, जो ए में स्टूडेंट है वो बी की सिस्टर भी हो सकती है, ऐसा भी पॉसिबल है। तीसरा एक और रिलेशन लिखता हूं कि देखिए, जो एज ऑफ ए है, ए की जो एज है, इज 1 year ग्रेटर देन बी। बी की एज से 1 साल बड़े हैं। जो ए में स्टूडेंट है वो बी की एज से 1 साल बड़े हैं। तो देखिए किस तरह से एक रिलेशन सा बनता हुआ मुझे नजर आया। मतलब जो दोनों के दोनों वेरिएबल थे ना, ए एंड बी, वो आपस में क्या है? आपस में रिलेशन बना रहे हैं और आपस में रिलेट है, ठीक है। एक बेसिक एग्जाम्पल मैंने देखा। अब इसी चीज को मैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में आपको लेकर चलता हूं। देखिए मैथ्स क्या कहता है, पहले वो समझ लेते हैं। मैथ्स ये कहता है कि आपके पास एक सेट है, ठीक है ना। जैसे मैंने वहां कहा था, इसको आप वहां से रिलेट करिए। 12th क्लास के स्टूडेंट्स है ना, उनका कोई सेट्स है आपके पास, ठीक है। यहां पर सिमिलरली अगर हम देखें इस सेट, अच्छा इस सेट का नाम दे दीजिए, ये है ए। सिमिलरली अगर हम देखें वही है, यहां पर बी जो है एक सेट आपके पास है। और ये कौन से स्टूडेंट है? ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको सेट के फॉर्म में बता रहा हूं, मैथमेटिक्स के फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है ना। सो यहां पर जो स्टूडेंट थे वो तो हमने ए से माने थे और यहां पर हमने बी से माने थे। तो रिलेशन क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। रिलेशन देखिए ऐसे लिखा जाता है, ए इज रिलेटेड आर टू बी, कि जो ए के स्टूडेंट हैं वो बी से रिलेट कर रहे हैं, जो मैंने पीछे दिया, ठीक है। तो ये तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई रिलेशन को लेके, कि रिलेशन सबसे पहले लिखा कैसे जाता है हमने देख लिया। और ए और बी है क्या? ए एक जो है वो सेट है, बी एक सेट है, और ये क्या है? ए इंटू बी एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? ए और बी कितने भी टाइप के रिलेशंस बना सकते हैं। जो हमने पीछे दिए ना, ये हमने सिर्फ 3 तरह के रिलेशन दिए। देखिए ए सेट और बी सेट में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कितने भी टाइप के रिलेशन बना सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन उसमें बन सकते हैं। और इसका इंडिकेशन क्या है इस सिंबल का? कि ए जो है वो बी से कुछ रिलेशन बना रहा है। अब वो रिलेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में आपको बता देता हूं कि देखिए ए और बी इस तरह से रिलेशन बनाते हैं ना, कि जो ए है ना वो बी से 1 साल बड़ा है, ठीक है ना। ये देखिए, ये रिलेशन हो गया आपका आर। तो ये रिलेशन वो नहीं है जो मैंने पीछे आपसे बात करी थी, ये वाली देखिए, ये वाली, ये देखिए, इसी का लॉजिकल स्ट्रक्चर मैंने यहां बना दिया, ठीक है ना। क्या था? जो एज है 12th क्लास के स्टूडेंट की वो 1 साल बड़ी थी बी से, 11th क्लास के स्टूडेंट से, उसी को मैंने देखिए यहां पे लिख दिया। सो इसी तरह से ये रिलेट है, और यही इसकी इस लॉजिकल स्टेटमेंट की क्या है? मैथमेटिकल ये इसकी फॉर्म है। इस तरह से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरह से हम इस रिलेशन को और बनाते हैं। आइए देखिए एक और एलिमेंट देखते हैं रिलेशन का। उसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये जैसे मैंने पीछे बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कौन से 2 सेट्स? ए और बी, ठीक है। ए और बी
देखिए दोस्तों किस तरह से करते हैं समझिए इसको। ए सेट जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये क्या था, 12th के स्टूडेंट इसमें बना रखे थे। मान लेते हैं मैं इसमें दो एलिमेंट ले लेता हूं 1 और 2। सेट बी बना देता हूं, इसमें भी मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं, मान लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। सो कोई भी बंदा कोई भी सेट रिलेशन बनाता है तो कितने टाइप के रिलेशन उसके बनते हैं पहले ये समझ लीजिए। देखिए ए का जो एक रिलेशन है ना वो बी से बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम बोले बी का भी रिलेशन ए से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए अपने आप से भी रिलेशन बना सकता है, बी अपने आप से भी रिलेशन बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये तो पॉसिबल रिलेशंस हो गए जो ए बी में बन सकते हैं और आपस में भी बन सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह से हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए ए क्रॉस बी अब क्या होने वाला है। ए क्रॉस बी क्या होगा, देखिए यहां पर आपके पास 1 2 है ए में, क्रॉस बी में क्या है एक्स वाई। इसको कर दीजिए, ये मिलेगा आपको 1, ये मिलेगा आपको 1x 1y 2x 2y, ये मिलने वाला आपको। यहां से इसको ऐसे पैक कर दीजिए। सिमिलरली अगर हम b क्रॉस a का रिलेशन देखें तो क्या होगा, x y, ये जो सेट है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो किससे, 1 और 2 से। तो ये क्या बनाएगा, x 1, फिर बनाएगा x 2, ये होगा y1, ये होगा y2, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें तो a क्रॉस a आपस में ही रिलेशन किस तरह से बनेगा, 1 2, और ये हो गया 1 2, इस तरह से बनेगा। तो इसको कैसे बोलेंगे, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, और 1 2 1 हो गया, 2 1 हो गया, और ये 2 2 हो गया, इस तरह से होगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर b का रिलेशन देखें तो क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, देख लीजिए b का रिलेशन देखेंगे तो आप एक्स वाई, और यहां पर भी आपको एक्स वाई मिलेगा। ये क्या होगा, एक्स वाई एक्स एक्स वाई वाई और वाई एक्स, ये आपको यहां मिल जाएगा, ठीक है ना। सो ये देखिए ये क्या हुए, ये ऑर्डर्ड पेयर हुए, किसमें, ये जो रिलेशन बने हुए थे, ये सारे के सारे जो रिलेशंस बने हुए थे ये इसके क्या हुए, ऑर्डर्ड पेयर हो गए। मतलब इतने पॉसिबल टाइप के आपके रिलेशन बन सकते हैं, इतने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं। बट अगर मान लेते हैं ये सेट के अंदर कुछ भी ना हुआ, ये सेट मान लेते हैं एक तरीके से खाली हुए, एग्जाम्पल ए के अंदर भी कुछ भी नहीं है और बी के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब ये नल सेट है, तो इनका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, इनका रिलेशन भी कुछ नहीं होगा, वो भी नल सेट होगा, वो भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। सो इस तरह से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट किस तरह से रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे उनको हम काउंट करेंगे और वही रिलेशन बनाएंगे। तो अगर हम रिलेशन देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस तरह हमें नजर आता है, देखिए इस तरह से हम लिखते हैं, रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी, ठीक है ना। जो भी प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उस रिलेशन को, दोस्तों कोई भी रिलेशन है वो इन दोनों एलिमेंट, दोनों सेट्स का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको बिलोंग करेगा ही करेगा। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि और ए और बी में एलिमेंट हमने क्या बोले थे, जैसे पीछे हमने बोले थे क्या थे, ए और बी, ये रिलेशन में इस तरह से होंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको स्ट्रक्चर वाइज देखें तो मान लेते हैं ए सेट मेरा ये है, बी सेट मेरा ये है, इस तरह बना लीजिए, ए सेट ये है, बी सेट मेरा ये है। ये आपस में ना इस तरह से कुछ ना कुछ रिलेशन है इनमें, एलिमेंट्स में, इस तरह बना दीजिए, ठीक है ना, कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि रिलेशंस किस तरह बनता है और दिखता कैसा है। तो ए सेट आपने बनाया, बी सेट आपने बनाया यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं जैसे अभी हमने बोला कि ए सेट के अंदर हमारे पास, देखिए दोस्तों ए सेट के अंदर मान लेते हैं हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बी सेट्स के अंदर हमारे पास कितने हैं, n एलिमेंट्स हैं मान लेते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स ना बोल के इसको नंबर ऑफ एलिमेंट बोले ज्यादा अच्छा लगेगा, m नंबर ऑफ एलिमेंट, n नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अब यहां पर a क्रॉस b, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, कंप्लीट जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें कितने रिलेशन होंगे, इसमें दोस्तों 2 की पावर m इंटू n रिलेशंस होंगे। इतने नंबर ऑफ, इतने लिख दीजिए, नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे किसके अंदर, ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के अंदर, ठीक है ना। ये वाली चीज आपके सामने यहां पर आ जाती है, ठीक है।
आइए दोस्तों आइए देखते हैं और क्या क्या चीजें हमें रिलेशंस में देखने को मिलती हैं। रिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डोमेन का और रेंज का। पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। डोमेन और रेंज होता क्या है? डोमेन और रेंज रिलेशन में अगर हम देखें तो ये जो है ना डोमेन, इसको बोल सकते हैं कि ये रिलेशन को शुरू करता है, स्टार्ट करता है, और यहां पर आकर रिलेशन स्टॉप होता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। और अगर हम देखें लेट से दो दोस्त हैं, ठीक है ना, जैसे हम बोले यहां पर ये राम है, ये श्याम है, ठीक है ना। इसको हम बोले तो राम जो है ना दोस्तों, इसको हम बोले तो राम जो है वो हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसके बाद शाम यहां से हाथ बढ़ाता है अपना। तो जिसने शुरुआत करी हैंडशेक करने की, जिसने रिलेशन बनाने की शुरुआत करी, स्टार्ट जो हुआ, वो डोमेन होता है। और रेंज क्या होता है? जो उसके जिससे वो कर रहा है, ठीक है ना, जिससे वो दोस्ती कर रहा है, वो रेंज होता है। इसको मैथमेटिकल भाषा में बोलें, मैथमेटिकल भाषा में बोलें तो डोमेन क्या होता है? डोमेन इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। दोस्तों ये बातें कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिए इसको। रेंज क्या होता है? रेंज डिपेंडेंट होता है। सो इंडिपेंडेंट मतलब इसको कोई किसी से दिक्कत नहीं है, एक किसी के पास भी जाके हाथ मिला सकता है, किसी से भी रिलेशन बना सकता है। मगर रेंज अब क्या है? डिपेंड हो गया किस पे? इसके ऊपर, कि भाई हाथ इसकी तरफ से आगे बढ़ा है तो मेरे को इसको शेक हैंड तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट में होता है, ये डिपेंडेंट होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जो शुरुआत करता है वो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्री फ्लो घूम रहा है। बट डिपेंडेंट, इसके पास ऑफर आई तो इसको एक डिपेंडेंसी लगने लगी, इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगी, और इसने अपना हाथ फिर इसके आगे बढ़ाया। तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज को यहां पर समझ सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम देखें तो डोमेन के केस में क्या हमें चीजें देखने को मिलती हैं? डोमेन के केस में हमें बेसिक चीज ये देखने को मिलती है, हम अपने वापस कंसेप्ट पे जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर पे जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या कहता है? देखिए ये हमने बनाया हुआ था सेट ए और सेट बी, ठीक है, यहीं से हमने शुरुआत करी थी सेट ए और सेट बी में से। सेट ए के अंदर यहां पर देखिए कुछ एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट थे। तो जब डोमेन और रेंज डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है? आर है, और रिलेशन है तो इनके एलिमेंट्स भी आपस में एक दूसरे से मैपिंग बनाते हैं। तो मैंने देखिए मैपिंग भी आपके सामने बना दी, ठीक है ना, मैपिंग भी बन गई। यहां पर क्या है? इसको लिख लीजिए, एलिमेंट इसके अंदर है वो कौन से हैं? ए है, जो इसके अंदर एलिमेंट है वो बी है। ये क्या है? ये डोमेन है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है ना, ये आर रिलेशन है। और ये क्या है? ये है रेंज ऑफ रिलेशन आर, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको यहां बना सकते हैं। अब गौर करने वाली बात है, अगर इसको हम टेक्निकली देखें तो इसके एलिमेंट क्या थे? ए थे, और वो किस तरीके से? वो ए और बी जो रिलेशन है उसको जो बिलोंग कर रहे थे, वो वाले एलिमेंट जो ए बी के रिलेशन को बिलोंग कर रहे थे। सिमिलरली यहां पर देखिए बी, ये कौन से एलिमेंट हैं? जो ए बी के रिलेशन को बिलोंग कर रहे थे, ठीक है ना। ये दो चीजें हमें यहां समझ आती हैं। आगे चलते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, और कंसेप्ट आपके सामने क्या नजर आता है और हम क्या गहराई से देख सकते हैं। यहां पर एक कंसेप्ट को समझिए कि ये जो रिलेशन है ये, अच्छा और क्या चीजें यहां नजर आ रही है? यहां पे देखिए क्या है? जो डोमेन है, डोमेन से रेंज तक इस तरह से, डोमेन से रेंज तक इस तरह से चीजें जा रही हैं, ए से लेके बी सेट तक इस तरह से चीजें जा रही हैं। ये क्या था? ये डोमेन था, मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर एलिमेंट से डोमेन थे, इसके अंदर क्या थे? एलिमेंट, रेंज थे। बट क्या ये रिवर्स हो सकता है? क्या उल्टी चीजें जा सकती हैं? बिल्कुल जा सकती हैं। मतलब कि ये रिलेशन अगर इस तरह से बन रहा है, क्या इसका उल्टा रिलेशन बन सकता है? रिलेशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो उल्टी तरीके से भी काम कर सकता है। गौर करिएगा, रिलेशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो उल्टे तरीके से भी काम कर सकता है। उस केस में क्या होगा? उस केस में यहां पर देखें तो ये डोमेन बन जाएगा, और यहां देखें तो ये रेंज बन जाएगा, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। इसको एक सेट से समझ लेते हैं। सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2। एक सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट है एक्स और वाई, ठीक है ना। तो अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी का बनाऊं तो क्या बनने वाला है? मुझे मिलेगा 1x 1y, फिर ये होगा 2x, फिर ये होगा 2y,
ठीक है ना, इस तरीके से यहां बन जाएगा। अगर मैं इसको बोलूं ये क्या है, ये रिलेशन आर है, ठीक है ना। इसी का रिवर्स रिलेशन अगर मुझे बनाने का मौका दिया जाए तो बी इंटू ए मुझे बनाना पड़ेगा। तो बी इंटू ए क्या होगा, रिवर्स कर दीजिए कॉम्पोनेंट, ठीक है ना। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने रिवर्स किया बस। जो डोमेन था उसको रेंज बना दिया, जो रेंज था उसको डोमेन बना दिया। और ये क्या होगा, ये इनवर्स इस तरह से कहलाएगा। ये रेंज का इनवर्स इस तरह से यहां बनता हुआ दिखेगा। तो अंडरस्टैंडिंग यही है, कंसेप्ट यही है, इसको समझने की कोशिश करिए कि एक तरफ का डोमेन ऑफ आर क्या होगा, रेंज ऑफ रिलेशन आर का इनवर्स, ठीक है ना। यहां पर भी येलो से लिख दीजिए, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। यहां डोमेन ऑफ आर वो सेम है किसके, रेंज ऑफ आर इनवर्स के। सिमिलरली अगर हम बोलें रेंज ऑफ रिलेशन आर का रेंज क्या है, जो इसके डोमेन के रिवर्स है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ठीक है ना। ये देखिए, ये मैंने मैपिंग बनाई थी ना, ये जो इसका रेंज है इसका डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन है वो इसका रेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो कैसी प्रॉपर्टी हैंडल करता है, वो इनवर्स प्रॉपर्टी भी हैंडल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी काम आएगा जब हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम डोमेन और रेंज का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डोमेन और रेंज कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैलकुलस की जान है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इस तरीके से हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया है, प्रैक्टिकली ड्राइव किया है कि कहां से हमने ये शुरू किया, कहां से रिलेशंस बनने शुरू हुए, तो वो भी हमने यहां पे देखा। उसी के बाद हमने इसको मैथमेटिक्स में डाला है। ऐसा नहीं है कि पहले मैथ्स बन गया और बाद में ये चीजें आई हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले जो रिलेशंस थे, पहले जो लॉजिक था वो बना, फिर मैथमेटिक्स तैयार हुआ। इस तरीके से हम सभी कंसेप्ट को समझ सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।